हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वाटर वर्ल्ड मूवी को। इस कहानी में हमें दिखाया गया है कैसे हमारी दुनिया आगे के समय में पानी के अंदर डूब जाएगी और उसके बाद लोग किस तरह समुद्र पर सरवाइव करेंगे। इसी बेस पर यह स्टोरी हमें दिखाई गई है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मारिन नाम के आदमी को, जो इस समुद्र में कई सालों से रह रहा है। इसने आज तक ज़मीन पर पाँव नहीं रखा है, क्योंकि इसे पता ही नहीं ज़मीन होती भी है या नहीं। यह एक म्यूटेंट होता है जो समुद्र के बाहर और समुद्र के अंदर भी आसानी से सांस ले सकता है, इसीलिए यह आज तक जिंदा है। कुछ समय बीतने के बाद उसके सामने से एक नाव निकलती है जिसमें कि एक आदमी होता है। उसके पास भी कुछ थोड़ा बहुत सामान होता है। वह मारिन से कहता है कि तुम मुझे कुछ खाने के लिए दो, बदले में मैं तुम्हारे इस सूखे हुए पौधे को फिर से हरा कर दूंगा। उसके पास काफ़ी मिट्टियाँ होती हैं, इसलिए वह उस मिट्टी को डिब्बे में भरकर जब उस पेड़ को लगाता है तो वह फिर से हरा हो जाता है और थोड़ा बहुत खाना लेकर फिर से वह मारिन को छोड़कर आगे निकल जाता है। मारिन कई दिनों तक ऐसे ही समुद्र में तैरता रहता है और फिर उस समुद्र में एक छोटा सा ठिकाना मिलता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जिंदा रहते हैं। वो भी बहुत सालों से इस जगह पर रह रहे हैं। इनके पास भी खाने और पीने की बहुत कमी होती है, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को ऐसे ही अंदर नहीं आने देते। मारिन कहता है कि मेरे पास बहुत सारी मिट्टी है। फिर वो लोग उसे अंदर आने देते हैं और उस मिट्टी के बदले उसे ढेर सारे पैसे देते हैं। वह उन पैसों से उसी जगह से बहुत सारा पानी खरीदता है ताकि वह अपनी प्यास बुझा सके। इस बार वह मन भर के पानी पीता है क्योंकि इसके पास बहुत सारा पैसा होता है। कुछ देर रुकने के बाद वह फैसला करता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वह लड़की से एक टमाटर का पौधा खरीदता है और फिर वहाँ से आगे निकल पड़ता है। जैसे ही मारिन अपने बोट पर बैठकर जाने वाला होता है तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे ज़बरदस्ती झगड़ा करने लगते हैं, जिसके चलते मारिन उन लोगों को आसानी से पीट देता है और फिर वो लोग मारिन को उठाकर पानी में फेंक देते हैं। जैसे ही उसे पानी में फेंका जाता है तो उन्हें पता लग जाता है कि मारिन एक म्यूटेंट है जो पानी के अंदर भी जिंदा रह सकता है और ऊपर भी। इसलिए वो सभी लोग मिलकर मारिन को एक पिंजड़े के अंदर बंद कर देते हैं और उसे वहीं अपने पास कैद रखते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम हेलेन होता है। उसकी एक बहुत ही छोटी दोस्त होती है जिसका नाम एनोला होता है। एनोला के पीठ पर एक टैटू छपा होता है जिसमें कि समुद्र से बाहर निकलने का रास्ता होता है, इसलिए सभी लोग एनोला को पाना चाहते थे। वह एक छोटी बच्ची होती है जिसे सभी हासिल करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं सुबह हो जाती है और सुबह ड्रिफ्टर अपनी पूरी फौज लेकर आ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्रिफ्टर इस समुद्र का राजा है, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी शिप होती है और उसमें बहुत सारे हथियार होते हैं। लेकिन उसे भी समुद्र से बाहर निकलना होता है, इसलिए उसे एनोला चाहिए होती है। इसलिए उस शहर पर अटैक करता है और सभी को मारने का हुक्म देता है। इधर हम देखते हैं जब वह अपने हथियारों से उस शहर पर अटैक करता है तो मारिन का पिंजरा टूटकर एक लिक्विड में गिर जाता है जहां पर मारिन सांस नहीं ले सकता था, इसलिए वह मरने वाला होता है। ड्रिफ्टर एक एक करके अपने बहुत सारे आदमी को उस शहर के अंदर भेजकर उन सभी को मारने लगता है। तभी मारिन को डूबता देख हेलेन वहां पर आती है और वह मारिन की मदद करती है। वह उसे सुरक्षित वहां से बाहर निकालती है। मारिन फौरन अपनी नाव के अंदर जाता है और उसे स्टार्ट कर वहां से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे खोलकर वहां से निकलने वाला होता है तो नाव का एक हिस्सा जाकर उस दरवाजे में फंस जाता है। फिर से उसकी मदद हेलेन करती है। उसकी नाव को सही सलामत वहां से बाहर निकालती है और एलोना के साथ उस बोट पर बैठकर हमेशा के लिए निकल पड़ती है। मारिन उस जगह को छोड़कर जाने वाला था, तभी उसके रास्ते में ड्रिफ्टर की एक शिप आ जाती है जिसे वह तबाह कर वहां से आगे निकल जाता है। इसी के साथ ड्रिफ्टर के कई लोग मारे भी जाते हैं और ड्रिफ्टर की एक आंख फूट जाती है। फिर हम देखते हैं ड्रिफ्टर बचे हुए लोगों को वहां से पकड़ता है और उनसे उस लड़की के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे वह मैप चाहिए होता है जो उसके पीठ पर छपा होता है। उन सभी लोगों में से एक आदमी ड्रिफ्टर से कहता है कि वह लड़की यहाँ से बचकर निकल गई है। अगर तुम्हें उसे पकड़ना है और उस मैप को चाहिए तो तुम्हें उस मारिन नाम के आदमी को पकड़ना होगा। ड्रिफ्टर समझ जाता है कि मारिन को इस रास्ते के बारे में पता चल गया है, इसलिए वह मारिन को ढूंढने के लिए अब कुछ भी करने वाला था। इधर हम देखते हैं मारिन हेलेन से कहता है कि अब हमें इस बोट से बाहर निकलना चाहिए। मैं तुम तीनों को यहाँ से सुरक्षित बाहर नहीं निकाल सकता, मुझे तुम में से किसी एक को पानी में छोड़ना होगा। हेलेन पूछती है ऐसा क्यों, तो वह उनसे कहता है कि नाव में छेद हो गया है और ये ज़्यादा वेट नहीं सह सकती। लेकिन हेलेन उसके हाथ पैर जोड़ती है और उससे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मारिन को मना लेती है। मारिन कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग ज़्यादा दिन तक यहाँ पर जिंदा रहें। ड्रिफ्टर मारिन को ढूंढने के लिए कुछ भी करने वाला था। उसके पास एक प्लेन होता है, पर उस प्लेन को उड़ाने के लिए ज़्यादा फ्यूल नहीं होता है, क्योंकि समुद्र में जितना भी फ्यूल था वो सारा यूज़ हो चुका था। वो लोग फ्यूल ढूंढने के लिए कुछ भी करने वाले थे। ड्रिफ्टर बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा सा फ्यूल जुटा पाता है और फिर इस हेलीकॉप्टर को मारिन की तरफ भेज देता है। मारिन सोचता है कि वह आप सुरक्षित है, ड्रिफ्टर उसके पीछे कभी नहीं आएगा, लेकिन उसकी यह गलत फैमिली होती है।
तभी हम देखते हैं वह इलोना को उठाकर पानी में फेंक देता है क्योंकि इलोना ने उसकी चीज़ों को हाथ लगाया होता है। हेलेन भी पानी में कूद जाती है क्योंकि इलोना के बिना वह जिंदा रहना नहीं सोच सकती थी। वो दोनों जैसे ही पानी से फिर से बाहर आते हैं, इतनी देर में वह हेलीकॉप्टर उन तक पहुंच जाता है और उनके ऊपर गन से अटैक कर देता है। हेलेन डर कर उस जहाज के ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि मायन की बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मायन हेलेन से ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन तब तक की बहुत देर हो गई थी। मायन की नाव पलटने ही वाली होती है कि वह रस्सी को काट देता है और वह हेलेन से कहता है कि आज के बाद मेरी नाव में बिना पूछे तुम कुछ भी नहीं करोगी। हेलेन बहुत ज़्यादा डर जाती है। ऐसे कई दिनों तक चलते रहता है। हेलेन डरते हुए मायन से कुछ खाने के लिए मांगती है। तभी मायन के सामने एक आदमी आता है जिसके पास एक छोटी नाव होती है और उसके नाव में बहुत सारा खजाना भरा होता है, यानी कि उसके पास बहुत सारी खाने की चीज़ होती हैं। मायन उससे सौदा करता है कि हेलेन को मुझे आधे घंटे के लिए दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा। मायन कहता है ठीक है। वह हेलेन को उस आदमी के हाथे भेज देता है और उससे खाने की चीज़ें बहुत सारी ले लेता है। लेकिन जैसे ही वह आदमी हेलेन को चोट पहुंचाने वाला होता है, उससे पहले मायन वहां पर आता है और उस आदमी को जान से मार देता है। यह देखकर हेलेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर मायन खाने के लिए कुछ इंतजाम करने के लिए समुद्र में कूद जाता है। क्योंकि वह समुद्र में आसानी से सांस ले सकता था, इसलिए वह एक बड़ी मछली का शिकार कर ऊपर आता है, जिससे कि हेलेन और इलोना का पेट आसानी से भर जाता है। हेलेन को खुश देखकर मायन भी बहुत खुश होता है और मायन उनसे कहता है कि ऐसा कोई भी जगह नहीं बची है जहाँ पर आज के समय में पृथ्वी हो, यानी कि कोई ज़मीन हो। पूरी दुनिया इस समुद्र के नीचे डूब गई है और हम चाह कर भी इस दुनिया में नहीं रह सकते। हेलेन कहती है नहीं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर पृथ्वी आज भी होगी, बस हमें उस जगह को ढूंढना है। काफ़ी दिन एक साथ रहने की वजह से मायन, हेलेन और इलोना के बीच एक रिश्ता सा बन जाता है। तभी उनके सामने बीचों बीच समुद्र में एक टावर दिखाई पड़ता है। मायन अपनी दूरबीन से देखता है तो वहाँ पर उसे ड्रिफ्टर दिखाई पड़ता है। वह फिर से ड्रिफ्टर से लड़ाई करता है और इस बार भी उसे चकमा देकर वहाँ से सही सलामत बाहर निकलने की कोशिश करता है। बहुत लड़ाई करने के बाद आखिर में वह वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी बोट की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। ड्रिफ्टर कहता है कि हम लोग उससे बार बार क्यों हार जाते हैं। मायन हेलेन के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तब हेलेन उससे बताती है कि इलोना की पीठ पर एक टैटू बना हुआ है जिसमें पृथ्वी के ऊपर जाने का रास्ता है, इसीलिए ड्रिफ्टर जैसे लोग उसे ज़बरदस्ती हासिल करना चाहते हैं। पर मायन कहता है कि ऐसा कोई भी जगह नहीं बची है, तुम इस दुनिया को देखना चाहती हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वह उसे समुद्र के अंदर लेकर जाता है और पूरी दुनिया दिखाता है जो समुद्र के अंदर डूबी हुई है। तभी वो ड्रिफ्टर ऊपर आ जाता है और उन सभी को किडनैप कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है। वह मायन को जान से मारने की धमकी देता है। इलोना बाहर आ जाती है और इलोना से कहता है कि तुम्हारे बाहर आने की वजह से मैं इन दोनों को यहीं पर भूखा मरने के लिए छोड़ दूंगा। मायन हेलेन को लेकर पानी के अंदर कूद जाता है और 3 दिन बाद बाहर आता है। देखता है कि उसकी बोट पूरी तरीके से जल चुकी है। ड्रिफ्टर इलोना को उठा कर ले गया है और उससे वह पूछता है कि तुम्हारे पीठ पर जो नक्शा है इसके बारे में तुम क्या जानती हो। लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता होता है क्योंकि वह एक छोटी बच्ची होती है। मारिन और हेलेन उसी बोट पर काफ़ी समय एक साथ बिताते हैं। मायन को अब ऐसा लगने लगा था कि उसका आखिरी समय आ गया है। हेलेन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं उस आदमी को जो एक पैराशूट लेकर उस लड़ाई के समय पर उड़ गया था। वह फिर से मायन को मिलता है और मायन और हेलेन को लेकर अपने ठिकाने पर ले जाता है जहाँ पर कई लोग अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। ये स्टार्टिंग वाले लोग होते हैं। हेलेन को सुरक्षित रखने के बाद वह कहता है अब मैं इलोना को लेकर आऊँगा और वो इलोना को लेने के लिए ड्रिफ्टर के शिप पर अटैक करने के लिए अकेला ही चला जाता है। वो वहाँ पर छिपते छिपाते पहुँच जाता है। उधर देखते हैं ड्रिफ्टर अपने लोगों को सहानुभूति दे रहा होता है और उनसे कहता है कि हम जल्द से जल्द अब इस बच्ची के जरिए ज़मीन को ढूंढ लेंगे। लेकिन ऐसी कोई जगह होती ही नहीं है। मायन को यह बात पता होती है, इसलिए उसे ज़मीन का कोई लालच नहीं होता है। वह उन सभी से बस इलोना को बचाना चाहता था, इसलिए वह अकेले बिना डरे उन पर अटैक कर देता है। देखते ही देखते वह ड्रिफ्टर के लोगों को मारना शुरू भी कर देता है। ड्रिफ्टर को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि उनके शिप पर मायन आ चुका है, लेकिन मायन उनके शिप पर अब लोगों को मारना भी शुरू कर देता है। जब सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं तो वह मायन उनके सामने आता है और ड्रिफ्टर से कहता है इलोना को छोड़ दो वरना मैं इस शिप को आग लगा दूंगा। ड्रिफ्टर कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम भी इस शिप के ऊपर बैठे हो, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता। वह इस शिप को आग लगा देता है। वह पेट्रोल टंकी में एक जलती हुई छड़ी डाल देता है जिसकी वजह से पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। सभी लोग मारे जाते हैं। ड्रिफ्टर अभी भी जिंदा बचा हुआ था। वह प्लेन लेकर वहाँ से उड़ने वाला होता है, लेकिन मायन उसे रोक देता है और इलोना को वहाँ से बाहर निकालकर शिप से निकलने वाला होता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है। तभी वहाँ पर हेलेन आती है और पैराशूट की मदद से मायन और इलोना को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। वो लोग जहाँ सही सलामत बाहर निकल कर जाने वाले होते हैं कि इलोना का पैर फिसलता है और वह फिर से समुद्र में गिर जाती है। मायन फिर से उसे जान से बचाता है और वो सभी लोग 5 लोग पैराशूट में बैठकर आसमान का सफ़र करने लगते हैं।
4 दिन तक लगातार ये लोग हवा में ऐसे ही उड़ते रहते हैं। अंत में इन्हें एक पहाड़ दिखाई पड़ता है और जब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो यह ग्रीनलैंड होता है, जहाँ पर आज भी हरियाली है। वो लोग वहाँ पर उतरते हैं और वहाँ पर मीठे पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं और सही सलामत ज़मीन पर पहुँच जाते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इस पिक्चर में यह सच है। इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। अंत में माइन फिर से पानी में लौट जाता है क्योंकि वह इसी के लिए बना होता है।